तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो सारा मस्ती के बाद में आप सभी के समक्ष यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट 4 आ चुका है। ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। जो नहीं देखे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख पाइएगा। ये टारगेट बैच है 6 जून के लिए। मैं बता दूं इसके पहले जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए थे उसमें जो 10th लेवल के कह के वहाँ पे जो क्वेश्चन का मॉडल चेंज कर दिया था। बिल्कुल ही आईटीआई या ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पूछना बिल्कुल नहीं चाहिए था। बट यहाँ पे जो अभी कहा जा रहा है सीएसबीसी की तरफ से कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। जो 10th लेवल पे हमने फॉर्म भरवाए हैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, उसको 10th बेस पे ही आप लोगों के लिए परीक्षा लिया जाएगा। और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे सही तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। तो हिस्ट्री के पार्ट नंबर 4 है। मैं 15 सेट दूंगा, 15-15 सारे चीज़ों का सेट दे दूंगा। और आपको अगले मंथ में यानी कि आप लोगों को जैसे ही मई स्टार्ट होगा, मई में आप लोगों के लिए पूरा 1 मंथ आप लोगों के लिए लाइव क्लास, दो दो क्लास लेकर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा आज के लिए, ऑलरेडी आप लोग ऊपर वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक क्लास किसी न किसी क्लास से जरूर रिलेट रखता है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहिएगा 1820 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर जो मुंडा होता था, मुंडा जनजाति भी कह सकते हैं आपके लिए। तो 1820 में करीब यहाँ पे विद्रोह सिंहभूम, पलामी और हजारीबाग आदि क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो सभी को पता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था। सभी को पता है यहाँ पे 1917 बहुत ही फेमस है, क्योंकि इनका पहला और सबसे शुरुआती आंदोलन था। जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे 1915 में, तभी इन्होंने आंदोलन किया था। लेकिन किससे जुड़ा हुआ था ये चीजें पूछा गया। तो तीन कठिया से जुड़ा हुआ था, यानी कि आपको तीन कठिया आंदोलन कहते हैं इसको। यहाँ पे नील की खेती होती, जो यूरोपियन लोगों के मदद से जो भारत के लोगों के पे जो उम, अत्याचार किया जा रहा था, उसी के विरोध में गांधी जी ने यहाँ पे तीन कठिया आंदोलन चलाया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब भी होता था खेती, तो वो 1/3 भागे दिया जाता था। ये बहुत ही नाइंसाफी था, इसी वजह से इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था। उलगुनान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। देखिए क्वेश्चन इतना भी अधूरा पूछ सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो बिरसा मुंडा आपका सही हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो उलगुलान विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, तो 1893 से 1900 के बीच में। यहाँ पे तत्कालीन बिहार के मुंडा आदिवासियों के लिए परंपरागत जो जमींदार थे, उनके लिए ये लड़ा गया था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मुंगेर का बड़ियाल टाल विरोध का उद्देश्य क्या था। अब किसका पूछ रहा है, तो मुंगेर का पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे मुंगेर से संबंध रखिएगा। बकासत भूमि की वापसी मांग के लिए यहाँ पे मुंगेर के लिए जो बड़ही या टाल विरोध का उद्देश्य किया गया था। क्वेश्चन अगला आपके बोर्ड पे लगेगा यहाँ पे बिहार बंगाल। देखिए आपको भी मेरे साथ इस वीडियो में ही इसी क्वेश्चन को लगाते चलना है, बहुत ही बेस्ट है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, जो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपको। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं बता दूं कि 1911 में भी इसको अलग किया गया था, लेकिन ये संपूर्ण रूप से 1912 में इसको पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन से ये पूछ सकता है, तो आपसे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन लगा था कि 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिला में नाकाम कर दिया था। जिला पूछा गया है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गया। क्या हो जाएगा मेरा भाई, गया हो जाएगा, आपका बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है, तो सर जॉन ने। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें हैं जो कि भारत के लिए अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया। बट यहाँ पे आपको मैं बता दूं, बी नंबर ऑप्शन संबंधित रही है सही। एक और चीज है कि 1857 के क्रांति के संबंधित क्वेश्चन जरूर याद रखिए कि हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है
कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों में, याद रखिएगा, प्रभावित किया गया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित को प्रस्तुत करें। यानी कि जो सही क्रम था, पहले कौन था, बाद में कौन था और लास्ट में कौन था, ये चीजें यहाँ पे सही क्रम में बैठाना है। तो रोहिणी पहले था, उसके बाद पटना पे आया, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर में आते हुए पूरा संपन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ था, तो रोहिणी थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम बताइए। देखिए, हिस्ट्री में कुछ अधिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, 1 से 2 क्वेश्चंस या समथिंग 5 क्वेश्चन पूछ दे, काफी हो गया 5 क्वेश्चन, नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन ही अटक जाता है। तो आपके लिए मैं 15 जो क्वेश्चंस दूंगा, इसी में आपके लिए हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो खोंड हो जाएगा। फिलहाल आपका आंसर यहाँ पे जनजाति जो संबंधित है, तो खोंड आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इतना भी सीधा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको टेढ़ा मेरा सारा संबंधित क्वेश्चन इस बार देने का प्रयास कर रहा हूँ। किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके बिल्कुल हो जाएगा 1924, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह आपको वीडियो रोजाना 6 बजे मिलेगा शाम को, और एक और वीडियो मिल रहा है भूगोल का, जो कि 10 बजे दिन में ही सुबह में इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बीच में अगर कोई भी वीडियो बनता है तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। देन डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। एनी बेसेंट से संबंधित क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ से आपको इनका जीवनी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किसने 1857 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ऐसे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछ चुका है एग्जामों में, जरूरी नहीं है कि ये नया क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्थापना है उनको जरूर याद कर लिए। समाज से संबंधित यहाँ पे सती प्रथा जैसे हुआ, सत्य शोधक समाज हुआ, ये सारी चीजें हैं, जैसे भी आपको याद होना चाहिए। डेट भी मेंशन रहता है, डेट भी याद रखिएगा, डेट भी कब कब पूछ देता है, तो याद होगा तो मजा ही आएगा। ज्योतिबा फुले हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि निम्नलिखित वर्गों में 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा। यानी कि उस चीज से जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उससे क्या हुआ, तो प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल आजाद पंछी की तरह उड़ा था। तो इसमें आपको क्या था कि कृषक और मुसलमान दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन थे। कृषक और मुसलमान, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल इन सभी से हट गए, और महिलाएं, बुद्धिजीवी और हिंदू ये सारे जाकर उसमें क्या हुआ था, फंस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? हमने होम रूल लीग से संबंधित क्वेश्चन बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो पूछा भी गया था। एच.एस. ऑलकॉट हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो कि 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हुआ? 100 वर्षों की बात कर ली जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन का महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाएं को सही क्रम में बैठाइए। देखिए, असहयोग आंदोलन जैसे जैसे हुआ तो उसको क्या क्या चीजें हुई थी, सारा चीज यहाँ पे कंप्लीटली बैठाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले पढ़कर कि चौरी चौरा के पुलिस गोलीकांड में हुआ था, जैसे कि स्टार्टिंग में हुआ था। इसके बाद में जो हुआ था, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस स्थान को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा जाता है, और फंसाने के लिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न आपसे जरूर ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन की खुदाई गिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके लिए खान अब्दुल गफ्फार खान, हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, तो एम एन राव हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इस बार, क्योंकि ऑलरेडी सीएसबीसी का कहना है कि हम लोग 10th बेस पे ही क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि इसी बेस पे हम लोग फॉर्म भरवाए हैं।
ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये कथन है, कथन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बार पूछा गया था इसलिए मैंने इसको मेंशन किया था, बट इस बार नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन यहाँ तक भी पहुंच सकता है। तो बिरसा मुंडा के गुरु जो होते हैं अंगद आनंद पांडे थे। कौन थे भाई? आनंद पांडे थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? भागलपुर राजमहल हो जाएगा। भागलपुर राजमहल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना नगर कौन केंद्र था? 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहावी आंदोलन का। किसका केंद्र था भाई? बहावी आंदोलन का। तो कब का? तो 1830 के दशक की बात कही जा रही है। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चंस आपको मैं रोजाना 25 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 15 सेट देने वाला हूँ। इन 15 सेट में ही आपको हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, क्योंकि इसके पहले जो भी क्लास हुआ था काफ़ी बेहतरीन क्लास हुआ था एग्जाम के रिकॉर्डिंग। लेकिन मैं बता दूं कि सीएसबीसी का एक ऐसा ही धमाका हुआ कि सब ही छितिर-बितिर हो गया। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा।